स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन क्लिक में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विंडोज़ 10 22 को अपने सिस्टम में यानी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंस्टॉल कैसे किया जाए बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव की मदद से। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जैसे ही इंस्टॉलेशन हमारा फिनिश होता है तो हमारा सिस्टम यानी कि लैपटॉप डेस्कटॉप सेटअप कैसे करना है, और थोड़ा सा बहुत ओवरव्यू जिनको कुछ भी विंडोज़ के बारे में पता नहीं है, आखिर इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या ऑप्शन रहते हैं अवेलेबल, तो इसी के बारे में वीडियो होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं हमारे विंडोज़ के सिस्टम को। ये हमारा यूज़र यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो जैसे हम पहली बार विंडोज़ को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने ऐसी स्क्रीन आ जाती है। तो अभी ये स्क्रीन थोड़ी बहुत ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। तो उस ऑप्शन को आप स्टार्ट की बटन के माध्यम से भी ले सकते हैं। देखिए ये हमारा स्टार्ट मेनू है, यहाँ पे कुछ इनबिल्ट वाले सब ऑप्शन दिए गए हैं। इस पे हमारा यूज़र लॉगिन का डिटेल्स रहता है, यानी कि मेरा यूज़र का लॉगिन का नेम है वन क्लिक, यहाँ पे नेम दिया गया है। उसी यूज़र के अंडर डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टकट यहाँ पे है, पिक्चर्स का है, सेटिंग का है। यहाँ पे अगर आप वापस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे नीचे वाले, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, सेटिंग्स वगैरह, और पावर का। तो पावर का ऑप्शन क्या है वो तो सबको पता ही है। इसकी मदद से लैपटॉप डेस्कटॉप को हम शट डाउन कर सकते हैं या रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे हमें शॉर्टकट कैसे लाने हैं, यानी कि हमें कुछ हमारे ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जो भी सिस्टम में ड्राइव आपने बनाए हैं उसमें जाना कैसे है। तो जाने के लिए हमें यहाँ पे शॉर्टकट तो चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है, पर्सनलाइज में हम जैसे जाते हैं यहाँ पे हमें थीम्स का ऑप्शन मिलता है, उसी पे हमको चले जाना है। इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अभी यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स का एक ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है, तो इसे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे, कंप्यूटर, यूजर प्रोफाइल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन एंड कंट्रोल पैनल। तो क्या करना है, हमें सारे ऑप्शन पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है, और इसे हम क्लोज कर देंगे। देखिए अब हमारे डेस्कटॉप में पहले 2 ही ऑप्शन थे, एक माइक्रोसॉफ्ट का था और एक रिसाइकल बिन का था। तो अभी हमारे सामने ये ऑप्शन बाकी वाले भी ऐड हो चुके हैं। जैसे कि वन क्लिक की हमारे यूज़र प्रोफाइल का नेम है, दिस पीसी वाला ऑप्शन मिल गया। अभी एक नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, और एक कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल गया है। तो हमारा बेसिक नीड का ऑप्शन दिस पीसी है, इसके माध्यम से हम दूसरे ड्राइव में जा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, म्यूज़िक में, वीडियोस में, ये सारे फोल्डर में हम यहाँ से जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दिस पीसी पे डबल क्लिक करना है। देखिए जैसे हम दिस पीसी पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसे विंडो ओपन जाती है। तो अभी दिस पीसी में ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, तो दिस पीसी में हमारे यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फोल्डर्स है, जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट नाम का एक फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स नाम का एक फोल्डर है, म्यूजिक नाम का एक फोल्डर है, वीडियोस नाम का फोल्डर है, डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, डाउनलोड नाम का फोल्डर है, और पिक्चर्स नाम का फोल्डर है। तो ये सारे फोल्डर विंडोज़ 10 के हैं। तो म्यूज़िक में म्यूज़िक रिलेटेड ट्रैक्स वगैरह रहते हैं, वीडियोज़ में वीडियोज़ रिलेटेड कुछ क्लिप रहेंगी तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन या इंटरनेट से तो सारा का सारा मटेरियल इस डाउनलोड फोल्डर में आ जाता है।
और जैसे ही हमारा ये डेस्कटॉप है पीछे वाला, तो उसका ये शॉर्टकट है। इसे डबल क्लिक करते ही हमें डेस्कटॉप में जो मटेरियल है अवेलेबल वो यहाँ पे दिख जाता है। अभी इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए हमारे सिस्टम में अभी एक ही ड्राइव है, तो यहाँ पे एक ही ड्राइव दिखेगा आपने को। अगर यहाँ पे मल्टीपल ड्राइव रहते थे तो यहाँ पे आपको C ड्राइव, D ड्राइव ऐसे दिखते थे। एक फ्लॉपी ड्राइव है, और आपके सिस्टम में अगर DVD राइटर वगैरह कुछ रहेगा तो आपको ऐसा CD ड्राइव वाला आइकॉन भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह के ऑप्शंस डिस्क पीसी में अवेलेबल रहते हैं। इसी सारे फोल्डर्स के लेफ्ट साइड में भी शॉर्टकट्स दिए गए हैं। यहाँ से आप डिस्क पीसी को एक्सपांड करके वही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और नेटवर्क को एक्सपांड करेंगे तो नेटवर्क रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको नेटवर्क में मिल जाएंगे। तो अभी डिस्क पीसी में ऑप्शन कौन कौन से और अपने पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे कुछ मेनू दिए गए हैं। फाइल मेनू है, कंप्यूटर मेनू है, व्यू मेनू है। तो फाइल मेनू आप जैसे जाते हैं आपको यहाँ पे न्यू विंडो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप फोल्डर को चेंज कर सकते हैं, और सर्च रिलेटेड ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएंगे इस तरह से। ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिए गए। ब्राउज फोल्डर की सेटिंग है कि ओपन ईच फोल्डर इन सेम विंडो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो भी कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपको ब्राउज फोल्डर में दिए गए हैं। एक क्विक एक्सेस के अंडर आता है ये सब। क्लिक आइटम एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए डबल क्लिक टू ओपन आइटम। अगर आप किसी भी आइटम या फोल्डर या किसी भी फाइल को डबल क्लिक करते हैं तो इससे ओपन हो जाता है। इससे आप सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। सिंगल क्लिक टू ओपन एज आइटम पॉइंट टू सिलेक्ट। इसे करके आप सिंगल क्लिक में भी उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ प्राइवेसी रिलेटेड भी सेटिंग्स दी गई है। शो रिसेंटली यूज फाइल इन क्विक एक्सेस ये आता है, क्योंकि जो भी हमने रिसेंटली फाइल यूज की रहेंगी तो हमें वो भी दिखाई देती है इस ऑप्शन की मदद से। शो फ्रिक्वेंटली यूज फोल्डर इन क्विक एक्सेस वो भी हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरह से आप जनरल टैब में आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। आप इससे क्लियर भी कर सकते हैं, और चेंज किया तो इसे रिस्टोर डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। इस बाद सेकंड टैब हमारा आता है व्यू का टैब। व्यू में क्या क्या ऑप्शन अपने को मिल रहे हैं। यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर रिगार्डिंग ऑप्शन मिलते हैं। कुछ हिडन फोल्डर वाले ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि कुछ अपने सिस्टम में फाइल्स या फोल्डर हिडन रहते हैं तो आप यहाँ से उसे शो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, वो आप ध्यान से पढ़ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट वाला टैब है सर्च। यहाँ पे देखिए अभी क्या क्या दिया गया है। हाउ टू सर्च। डोंट यूज द इंडेक्स व्हेन सर्चिंग इन द फाइल फोल्डर ऑफ सिस्टम दिस फाइल्स। सर्चेस माइट टेकन लॉन्गर टाइम। अभी अगर आपने ये ऑप्शन सेट कर दिया तो ये सारे फोल्डर्स और फाइल्स को सर्च करते बैठेगा। मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर रहेंगे तो ईच फोल्डर को सर्च करेगा। इससे क्या होगा, आपका सर्चिंग टाइम बढ़ेगा और सर्च कंटेंट के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। अगर यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन सेट किए, व्हेन सर्चिंग ऑन इंडेक्स लोकेशंस इंक्लूड सिस्टम डायरेक्टरीज इंक्लूड कंप्रेस फाइल ऑलवेज सर्च फाइल नेम एंड कंटेंट, इस तरह से वो सर्च करेगा। तो ये दो ऑप्शन हमें सर्चिंग टैब में दिए गए हैं, तो आपको आपके मुताबिक इसकी सेटिंग कर लेनी है। अभी सेकंड वाला टैब है कंप्यूटर नाम का। देखिए कंप्यूटर में क्या क्या आता है। प्रॉपर्टीज आती है, एक्सेस मीडिया आता है, कनेक्ट टू मीडिया सर्वर, ये एक मैप नेटवर्क ड्राइव नाम का आता है। ये सारे ऑप्शन आपको लगते हैं जब भी आप कुछ फोल्डर या फाइल्स नेटवर्किंग में शेयर करते हैं तो आपको ये फोल्डर्स लगते हैं उसी टाइम पे। ठीक है, तो व्यू टैब में अभी कुछ आते हैं हमारे पास ऑप्शंस। देखिए व्यू टैब में अभी नेविगेशन पेन का एक ऑप्शन है, तो अभी इसे आप एक्सपांड टू ओपन फोल्डर कर सकते हैं, शो ऑल फोल्डर्स कर सकते हैं, शो लाइब्रेरीज कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो चाहिए नेविगेशन पेन वो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये सब ऑप्शन अपने को जब भी फोल्डर में जाएंगे या ड्राइव में जाएंगे तब समझ में आएंगे। अभी देखिए प्रीव्यू पेन वाला ऑप्शन रहता है, ये देखिए अभी यहाँ पे प्रीव्यू पेन आ जाता है। आपको नहीं चाहिए तो अनसिलेक्ट कर देना है। डिटेल पेन आएगा,
तो डिटेल आ जाएगा, क्या क्या आपने सिलेक्ट किया, उसके अंदर क्या क्या है, इस तरह से। वैसे आप जैसे आप किसी भी ड्राइव में जाएंगे तो फोल्डर के लिए भी यही आपको सूटेबल रहेगा, प्रीव्यू चाहिए नहीं चाहिए ऐसा। इसके बाद आइकॉन देखिए, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन आया, इस पर क्लिक करते हैं आइकॉन का साइज़ एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन है स्मॉल आइकॉन, तो इस तरह से स्मॉल आइकॉन आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा वाला टाइल आइकॉन देखें, तो इस तरह से आपको आइकॉन मिल जाते हैं। ये लार्ज आइकॉन है, उसी तरह से लिस्ट भी कर सकते हैं आप। ये कंटेंट भी आता है, तो इसके अंदर आपको आइकॉन भी दिखते हैं और मॉडिफाइड डेट वगैरह ऐसे कुछ कंटेंट भी उसके दिख जाते हैं। ओके, तो ये मीडियम आइकॉन है। और ये डिटेल में तो आपको सब दिखेगा उसमें अभी, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट बाय आता है। सॉर्ट बाय आपको कंटेंट या कुछ भी रहेगा इसके अंदर डेटा, और बाय नेम से सॉर्ट करना है, टाइप से सॉर्ट करना है, साइज से सॉर्ट करना है, कितनी फ्री स्पेस है उससे सॉर्ट करना है, फाइल सिस्टम के टाइप से सॉर्ट करना है, कमेंट के ऊपर सॉर्ट करना है, नेटवर्क लोकेशन के ऊपर है तो उसे सॉर्ट करना है, परसेंटेज कितना फुल है वगैरह है उससे सॉर्ट करना है। आप असेंडिंग एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे भी ग्रुप बाय नेम है, टाइप है, टोटल साइज है। जैसे सॉर्ट बाय में आता है वैसे ग्रुप बाय में भी आता है। इस तरह से आप यहाँ पे करंट व्यू की सेटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे शो हाइड है, तो उसमें क्या अभी मिलेगा अपने को, आइटम चेक बॉक्सेस, यूज चेक बॉक्सेस टू मेक सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स ईजियर, ये एक ऑप्शन मिल जाता है। फाइल नेविगेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, और उसी के साथ साथ हिडन आइटम्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इतने सारे ऑप्शन हमें व्यू में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे नॉर्मल सेटिंग में कर देता हूँ, लार्ज आइकॉन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं अभी, तो मुझे बेटर लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसे चूज़ करता हूँ यहाँ पे। अभी हम ये ड्राइव के अंदर चले जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे अभी एक ही ड्राइव है, तो मुझे सिस्टम में अभी आपको एक ही ड्राइव दिखाने को मिल रहा है यहाँ पे, तो वो है सी ड्राइव। तो सी ड्राइव में भी यही ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। एक होम वाला टैब है, उसमें क्विक एक्सेस वाला एक पिन मिलता है, इससे आप जो भी कंटेंट क्विक एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी मदद से वो कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट वाले शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए हैं, मूव और कॉपी ऐसे दो शॉर्टकट्स है। उसी के साथ साथ यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन है, रिनेम वाला ऑप्शन है। आप यहाँ पे न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू आइटम भी देख सकते हैं, इजी एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी कंटेंट रहेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो होम टैब में आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप शेयर टैब में जाते हैं तो आपको शेयर वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कैसे शेयर करना है, ईमेल से करना है, जिप में करना है, बर्न टू डिस्क भी करना है, प्रिंट फैक्स वाले सब ऑप्शन आपको शेयर टैब में यहाँ पे मिल जाते हैं। व्यू में तो वही ऑप्शन है जैसे हमने बाहर देखा, वही ऑप्शन अंदर मिल जाएगा। और ड्राइव टूल में अभी देखिए बिट लॉकर का एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है, क्लीनअप का ऑप्शन है, फॉर्मेट का ऑप्शन है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट ये फाइल टैब है। फाइल टैब में एज इट इज़ वैसे ऑप्शन है जो पहले मैंने आपको दिखाए थे। तो इस तरह से ये सारे मेनू आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और दिस पीसी में जाते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन दिस पीसी में या किसी भी ड्राइव में जाके आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे लोकल डिस्क सी मिल रहा है हमें, तो ये हमारा डिस्क जो है वो सी ड्राइव ओपन है। तो अभी सी ड्राइव में रहता क्या है, जो ही हमने इंस्टॉल किया होगा सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारे की सारी स्टोर सी ड्राइव में रहती है। तो ये सारे फोल्डर उसी के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहला हमारा फोल्डर हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज़। ये हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप का मेन फोल्डर है। इसी फोल्डर में विंडोज़ इंस्टॉल रहता है और सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स सब जो रहते हैं, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने को मदद करते हैं, इसेंशियल रहते हैं, वो सारे के सारे फाइल्स, फोल्डर्स, स्क्रिप्ट, लॉग्स वगैरह सब इसी विंडोज़ फोल्डर में अवेलेबल रहते हैं। देखिए हम जाते हैं विंडोज़ फोल्डर में। देखिए विंडोज़ फोल्डर हम जैसे जाते हैं हमारे सामने मल्टीपल फोल्डर आ जाते हैं। ये बूट वाला एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है जिसकी मदद से ये विंडोज़ बूट होता है, यानी कि हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में हम उसे चला पाते हैं। हेल्प इसी में है, फॉन्ट्स रिलेटेड भी फोल्डर इसी में है। इसकी मदद से आप डिफरेंट वाले फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं,
अपने सिस्टम में। हम इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं। देखिए ये सारे फ़ॉन्ट जो हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में प्री लोडेड है विंडोज़ के साथ, वो सारे के सारे फ़ॉन्ट्स आपको इसी जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है, हम इसे भी बैक चले जाते हैं। उसी के साथ साथ विंडोज़ रिलेटेड जो हेल्प मेन्यू रहते हैं उसी का सारा डेटा ये हेल्प में रहता है, हेल्प फोल्डर में। मीडिया रिलेटेड फाइल फोल्डर यहाँ पर रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट DLL फाइल रहती है जो हमारे सॉफ्टवेयर्स या कुछ भी हम लोड करते हैं उसे रन करने के लिए लगती है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। मतलब यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स जो भी कुछ सिस्टम ऑपरेट करने के लगती है वो सारे की सारी फाइल्स यहाँ पे ही स्टोर रहती है, आपको इतना ध्यान रखना है। और एक ये दो मेन फोल्डर यहाँ पे रहते हैं, सिस्टम या सिस्टम 32। देखिए इसके अंदर वो मेन फाइल्स रहती है सब। उसी के साथ साथ यहाँ पे टास्क वाला एक फोल्डर रहता है, WinXS वाला फोल्डर रहता है। बूट्स रिलेटेड कुछ फाइल रहती है वो भी यहाँ पे अपने को मिल जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना कि विंडोज़ नाम का फोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो उससे छेड़खानी नहीं करनी है, वो फोल्डर वैसा के वैसा ही रहने देना है। कुछ डिलीट नहीं करना है, कुछ रिमूव नहीं करना है, कुछ मॉडिफाइड नहीं करना है। सेकंड वाला फोल्डर है यूज़र्स। अभी हमने जब सिस्टम को लॉगिन किया था तो हमने एक यूज़र ID क्रिएट किया था, उसी से हमने लॉगिन किया था। आपके सिस्टम में जितने भी यूज़र रहेंगे या आप क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे यूज़र्स आपको इस फोल्डर में दिखाई देते हैं। देखिए मेरे केस में हमने एक यूज़र क्रिएट किया था खुद से, तो वो यहाँ पे अपने को दिख रहा है वन क्लिक नाम का। आप जितने यूज़र क्रिएट करेंगे आपको सारे के सारे यूज़र्स यहाँ पे दिखेंगे। यूज़र के अंदर क्या रहता है, यूज़र के अंदर उसका डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि ये डेस्कटॉप वाला रहता है, डॉक्यूमेंट्स वाला रहता है, डाउनलोड वाला रहता है, उनके फेवरेट्स कुछ रहेंगे, उन्होंने बुकमार्क किए रहेंगे तो वो भी यहाँ पे दिखेंगे। खाली यूज़र्स में हमें दूसरे लॉगिन से यानी कि एडमिन लॉगिन से बके के डेटा नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से डेटा यूज़र्स फोल्डर में अवेलेबल रहता है। अब भी प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर यहाँ पे है। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, जो भी कुछ सॉफ्टवेयर प्रीलोडेड विंडोज़ के साथ आते हैं तो उसके सेटअप्स यहाँ पे रहते हैं, और हम एक्सटर्नल जो भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं तो उसके भी सेटअप्स इसी में अवेलेबल रहते हैं। एक विंडोज़ एक प्रोग्राम फाइल्स का है और एक प्रोग्राम फाइल्स x86 का है। तो इस तरह से दो प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर हमें इस पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये हेल्प का फंक्शन है जो कि विंडोज़ का इनबिल्ट फंक्शन है। अभी इसे इंटरनेट लगता है तो मेरा सिस्टम फिलहाल नेट पे कनेक्टेड नहीं। इस हेल्प की मदद से आप जो आपको कुछ कंटेंट नहीं पता चलते आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी इसके बाद दो तीन थोड़ी बहुत सेटिंग रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी इस ब्लैंक पेज में हमें राइट क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको एक मेनू दिखेगा, यहाँ पे व्यू नाम का मेनू है। उसमें अभी डेस्कटॉप में जितने सारे आइकॉन आपको दिख रहे हैं उसकी सेटिंग यहाँ से होती है। अभी लार्ज करेंगे तो ये देखिए लार्ज हो गए, मीडियम करेंगे तो अभी मीडियम साइज में आ जाते हैं, स्मॉल आइकॉन्स करेंगे तो ये स्मॉल में आ जाएंगे। बेस्ट इस मीडियम साइज आइकॉन रहता है। ऑटो अरेंजमेंट भी होता है, जैसे आप यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हैं या कुछ डालते हैं आइकॉन्स तो ये ऑटो अरेंजमेंट में जाएगा। अलाइन आइकॉन टू ग्रिड भी एक ऑप्शन है, शो डेस्कटॉप आइकॉन भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है।
इसी आइकन को सॉर्ट अगर करना हो बाय नेम, बाय साइज, बाय टाइप, बाय डेट मॉडिफाइड, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। ये रिफ्रेश वाला बटन है, कभी कभी कुछ टास्क के लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ता है लैपटॉप डेस्कटॉप को, तो यहाँ से रिफ्रेश होता है। देखिए उसके बाद यहाँ पे न्यू वाला है, न्यू वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ सॉफ्टवेयर या फाइल की शॉर्टकट चाहिए तो आप यहाँ से उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। बिटमैप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, वर्डपैड की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और कंप्रेस जिप फोल्डर्स को भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पेस्ट एंड पेस्ट शॉर्टकट के भी दो ऑप्शन है, फिर हमने अभी कुछ कॉपी किए नहीं तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन अभी हिडन है। अगला ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेटिंग्स। तो हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्प्ले की सेटिंग्स सब इसमें रहती है, जैसे कि स्केल एंड लेआउट 100% रिकमेंडेड है। अगर आपको टेक्स्ट की और ऐप की साइज दिखने के लिए थोड़ी सी मोटी चाहिए तो आप यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी ये आइकॉन्स थोड़े से मोटे हो गए, देखिए तभी 125% हो गया है। रिकमेंडेड 100 है तो 100 ही रहने देना है। इनकेस आपको चाहिए तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले रिजोल्यूशन, अभी हमारे जो रिजोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है पूरा डिस्प्ले का, तो वो है 1024x768। तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है 1600x1200 है, 1280x1024 है, 152x864 है, 800x600 है। अगर आपके सिस्टम को मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्टेड है तो उसकी सेटिंग आप इस मल्टीपल डिस्प्ले की ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेक्ट करने के बाद आपको वो मल्टीपल डिस्प्ले यहाँ पे डिटेक्ट होंगे। उसके बाद एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे देखिए डिस्प्ले 1 है, वैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर मल्टीपल डिस्प्ले रहेंगे तो आपको यहाँ पे वो लिस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला कलर वाला ऑप्शन है नाइट लाइट ऑन ऑफ वाला। देखिए अभी हम इसे ऑन कर दिया तो नाइट लाइट ऑफ अंटिल यहाँ पे टाइम आ जाता है। तो नाइट लाइट सेटिंग आपने जब भी यहाँ पे सेट करेंगे तब यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे शेड्यूल है, इसकी माध्यम से आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं सेट आवर्स की यूज़ करके। यहाँ पे स्ट्रेन दिया गया है, जो स्ट्रेन चाहिए आपको स्ट्रेन सिलेक्ट करना है। टर्न ऑफ नाउ कर सकते हैं अंटिल सनराइज ऐसा। स्क्रीन एमिट्स ब्लू लाइट विच कैन कीप यू अप एट नाइट। नाइट लाइट डिस्प्लेस वार्मर कलर टू हेल्प यू टू स्लीप। ये सारे ऑप्शंस आप या सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ, इसकी मेरी ज़रूरत नहीं इसकी। उसी के साथ साथ इसमें आपको लेफ्ट साइड में साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये साउंड एडिट ऑप्शन है। अभी मास्टर वॉल्यूम में आपको कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। इनपुट आपका ऑडियो क्या क्या है वो आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी। माइक्रोफोन टेस्ट करना है तो आप यहाँ से उसे टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड एक्शन का एक सेंटर दिया गया है, तो जो भी आपको सिस्टम की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तो वो नोटिफिकेशन यहाँ से आते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे इसे अलाउ करना पड़ता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे। शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, शो रिमाइंडर इनकमिंग VoIP कॉल्स ऑन लॉक स्क्रीन, अलाउ नोटिफिकेशन टू प्ले साउंड्स, शो मी द विंडोज वेलकम एक्सपीरियंस आफ्टर अपडेट्स एंड ओकेजनली व्हेन आई साइन इन टू highlight what new suggested, suggest way I can finish setting up my device to get the most out of Windows, get tips and tricks and suggestion as you use Windows। तो ऐसे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे फोकस असिस्ट नाम का भी एक ऑप्शन है, तो इसमें भी आपको ऑटोमेटिक रूल्स वाले सब ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको चाहिए कि
ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑन कर सकते हैं। इन आई एम डुप्लीकेटिंग माई डिस्प्ले तब आपको आ जाएगा। व्हेन आई एम प्लेइंग अ गेम तब इसका रूल्स आ जाएगा। आई एम यूजिंग ऐप इन फुल स्क्रीन मोड तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ऑटोमेटिक रूल आपको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे पावर एंड स्लीप का ऑप्शन दिया गया है। जनरली ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में सिलेक्टेड रहता है। स्क्रीन ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर 5 मिनट्स, व्हेन प्लग इन टर्न ऑफ आफ्टर 10 मिनट्स। तो आपको जो चाहिए वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, 1 to 45 मिनट एंड 1 hour to 5 hours। सेम ही नीचे भी है 1 to 45 मिनट्स एंड 1 hours to 5 hours। फिर यहाँ पे एडिशनल भी कुछ सेटिंग है तो आप इसी में जाके भी एडिशनल सेटिंग भी यहाँ पे पावर एंड स्लीप रिगार्डिंग कर सकते हैं। अभी मेरा लैपटॉप है तो मुझे यहाँ पे बैटरी वगैरह सब ऑप्शन मिल रहे हैं। तो लैपटॉप केस में यहाँ पे बैटरी रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन है। स्टोरेज कितना फुल है कितना फ्री है तो यहाँ पे आपको एक्चुअल दिख रहा है। ऐप्स इंस्टॉल किए गए हैं तो उसकी साइज़ एक्चुअल कितनी है, टेम्परेरी फाइल की साइज़ कितनी है। फिर शो मोर कैटेगरी करेंगे तो आपको और भी कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देंगी। देखिए अदर्स में कितना इंस्टॉल है, डेस्कटॉप में कितना डेटा है, डॉक्यूमेंट में कितना डेटा है, पिक्चर्स में कितना डेटा अवेलेबल है, म्यूज़िक में कितना डेटा है, वीडियोस फोल्डर कितने डेटे का यहाँ पे है, मेल साइज़ कितनी है, वन ड्राइव की साइज़ कितनी यूज़ हो गई है, मैप्स की साइज़ कितनी है, अदर पीपल की साइज़ कितनी है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे स्टोरेज में मिल जाएंगे। स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग राइड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड लाइक टेम्परेरी फाइल्स एंड कंटेन इन योर रिसाइकल बिन। तो इसे आपको ऑन ही रहना है क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो अननेसेसरी फाइल डिलीट करते रहेगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे मोर स्टोरेज सेटिंग भी मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जाके इसमें समझना है कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन और भी अवेलेबल है। तो उसके रेटिंग आपको हेल्प में भी मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे है टैबलेट नाम का एक ऑप्शन है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। व्हेन आई यूज़ दिस डिवाइस एज अ टैबलेट, तो यहाँ पे कौन से मोड आपको लेना है, यूज अप्रूव्ड मोड फॉर हार्डवेयर वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो नीचे दिया गया है मल्टीटास्किंग रिलेटेड। तो मल्टीटास्किंग रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वर्क विथ मल्टीपल विंडोज पहला वाला ऑप्शन वो है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्नैप्स विंडो ऑन ऑफ के ऑप्शन मिल रहे हैं। व्हेन आई स्नैप अ विंडो ऑटोमेटिकली साइज इट टू फिट और फिल अवेलेबल स्पेस, एक वाला ऑप्शन है। व्हेन आई स्नैप अ विंडो शो व्हाट आई कैन स्नैप नेक्स्ट टू इट, वो आपको दिखाई देगा वहाँ पे। व्हेन आई रिसाइज द स्नैप विंडो साइमल्टेनियसली रिसाइज में एडजस्टेड स्नैप विंडोज, वो सारे विंडोज़ को उसी के साथ एडजस्ट कर देगा। टाइमलाइन सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे। आल्टर प्लस टैब से आप फास्ट स्विच कर सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप वाले रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्या क्या होता है इसमें, आल्टर प्लस टैब से, टास्क बार से क्या होता है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका मतलब कि आपका कुछ फ़ोन रहेगा तो आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप माउस एंड कीबोर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शेड एक्सपीरियंस है, सिस्टम कंपोनेंट वाला का ऑप्शन है। सिस्टम में कौन से कंपोनेंट हैं तो आपको यहाँ पे वो लिस्ट दिखेगी। ये इनबिल्ड वाले सब के सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ड्राइव यहाँ पे सिलेक्ट करें तो ड्राइव रिलेटेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरह से सिस्टम कंपोनेंट आपको यहाँ पे थोड़े बहुत दिखाई देंगे। ये क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। व्हेन यू कॉपी एंड कट समथिंग इन विंडोज इट कॉपी टू क्लिपबोर्ड फॉर यू टू पेस्ट, एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को भी मेंटेन कर सकते हैं इसे ऑन करके। ये सिंक अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस भी आप कर सकते हैं, यहाँ से क्लिपबोर्ड को आप क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिमोट डेस्कटॉप नाम का ऑप्शन है, ये RDP है, इसको अनेबल करके आप दूसरे डेस्कटॉप को रिमोट में ले सकते हैं।
तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया है। ये विंडोज़ ने इनबिल्ट रिमोट सिस्टम के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ ऑप्शनल फीचर्स है, मैच रिकॉग्नाइजर है, माइक्रोसॉफ्ट असिस्ट वाला है, नोटपैड है, ओपन असिस्ट क्लाइंट है। ये विंडोज़ रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये इनबिल्ट रहता है सारे का सारा। और ये अबाउट वाला है। अबाउट में क्या रहता है, अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अबाउट में दिखेंगी। देखिए डिवाइस स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, डिवाइस का नेम क्या है, इसका प्रोसेसर क्या है, रैम कितना इंस्टॉल है, डिवाइस आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, सिस्टम टाइप कौन सी 32 बिट है या 64 बिट है, पेन एंड टच वाला कुछ रहेगा आपके सिस्टम में अवेलेबल तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिस्टम का नाम अभी यहाँ पे है डेस्कटॉप, तो आप उस डेस्कटॉप को रिनेम के माध्यम से रिनेम भी कर सकते हैं। यानी कि आपके सिस्टम का नाम करंटली है डेस्कटॉप VV9 फ्रैप, ये मेरे सिस्टम का नाम है, यहाँ पे अभी दिख रहा है। तो इस नाम को मायने कि डिवाइस के नाम को आप यहाँ से रिनेम भी कर सकते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है विंडोज स्पेसिफिकेशन। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम सिस्टम में लोड करते हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि एडिशन क्या है, अभी हमने कुछ दिन विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल किया था तो ही यहाँ पे एडिशन दिख रहा है हमें। उसका वर्जन हमने क्या लिया था 22H2, तो वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमने ये OS को इंस्टॉल कब किया था, उसकी तारीख यहाँ पे दिख रही है। इस OS का बुल्ड क्या है तो वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिख रहा है, विंडोज़ फीचर एक्सपीरियंस पैक कौन सा है ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको इस सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। उसी के साथ साथ हमें हमारे डिवाइस की जानकारी यहाँ पे हमें बड़े अच्छी तरीके से मिल जाती है। तो सेकंड वाला ऑप्शन है पर्सनलाइज। जैसे हम पर्सनलाइज में जाते हैं तो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के माध्यम से आप अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करते हैं। तो अभी हमारे डेस्कटॉप को वॉलपेपर क्या है, ये वाला वॉलपेपर हमारे डेस्कटॉप को है। देखिए ये वाला वॉलपेपर हमारे डेस्कटॉप को लगा हुआ है, तो हम इसे अभी चेंज करेंगे इसी तरह से। अभी हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे भी हमें प्रीव्यू मिल गया उसका, तो अभी हमारे डेस्कटॉप को भी वही सेट होगा। तो इस तरह से आप डेस्कटॉप स्क्रीन का वॉलपेपर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इनबिल्ट नंबर ऑफ वॉलपेपर आपको दिए गए हैं। अगर आप ब्राउज करेंगे तो आपने इसके अंदर जो वॉलपेपर डाले हैं उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको वॉलपेपर चूज करना है और चूज वॉलपेपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो उसकी सेटिंग क्या रहती है, आपको वो कैसी चाहिए, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। फील्ड वाले का ऑप्शन है, फिट वाला ऑप्शन है, स्ट्रेच वाला ऑप्शन है, टाइल वाला ऑप्शन है, सेंटर वाला है, स्पैन वाला है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ऑप्शन आपको यहाँ पे स्क्रीन वॉलपेपर के रिगार्डिंग फिट कैसे होते हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद कुछ रिलेटेड सेटिंग्स भी यहाँ पे है, कॉन्ट्रास्ट सेटिंग है, सिंक सेटिंग्स है। सेकंड वाला ऑप्शन आता है कलर वाला। कलर वाले ऑप्शन के माध्यम से डिफ़ॉल्ट विंडोज़ मोड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये कलर कौन सा है हमारा डिफ़ॉल्ट विंडोज़ मोड का, डार्क वाला है। तो ये देखिए ये ब्लैक वाला है ना, ये मतलब इसे डार्क कहते हैं। यहाँ पे भी आपको उसका प्रीव्यू दिख रहा है। अगर आप लाइट करेंगे तो देखिए ये चेंज हो जाएगा। देखिए अभी ये लाइट वाला आ गया है, इधर भी वाइट हो गया, यहाँ भी वाइट हो गया। डार्क अच्छे देते तो हम डार्क ही रहने देते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है चूज योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड। अभी ऐप जैसे ओपन करेंगे तो लाइट मोड हमें दिखेगा, तो उसको ही हम डार्क कर सकते हैं। जैसे ये नीचे वाला कलर है तो भी वैसे डार्क में हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। देखिए यह भी ऑफ हो गया, हमारा ट्रांसफर इफेक्ट हमने ऑफ कर दिया है। अगर ऑन करना है तो वापस यहाँ पे हम ऑन कर सकते हैं। चूज योर एक्सेंट कलर्स। ऑटोमेटिकली पिक एक्सेंट कलर फ्रॉम माई बैकग्राउंड। एक्सेंट कलर जो भी रहेगा और बैकग्राउंड में जो रहेगा ऑटोमेटिकली पिक करता है, तो उसकी यहाँ पे सेटिंग दी गई है। तो अभी हमारा फिलहाल एक्सेंट कलर क्या है, ब्लू। अगर हमने इसे येलो कर दिया तो क्या होता है, देखो
यहाँ पे मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया। देखिए सारे बटन्स वगैरह जो रहेंगे अभी, जो ब्लू में दिख रहे थे वो सारे येलो के येलो कलर में अभी दिख रहे हैं हमें। उसी तरह से आप इस कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे इतने सारे कलर दिए गए हैं, तो आप जो आपको चाहिए वो कलर यहाँ से सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। देखिए नीचे वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, शो एसेट कलर ऑन फॉलोइंग सर्फेसेस, यानी कि टास्क बार, स्टार्ट बटन और एक्शन सेंटर। जैसे हमने इसे क्लिक कर दिया तो उसका इफेक्ट हमें देखिए नीचे दिख रहा है टास्क बार में। देखिए अभी यहाँ पे येलो दिख रहा है, ये देखिए हाईलाइटेड येलो हो गया है। अगर टाइटल बार पे किया, विंडोज बॉर्डर पे किया तो उसमें भी हमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे अभी दिख रहा है। तो इस तरह से आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है लॉक स्क्रीन। अभी इसमें हमें क्या दिख रहा है, प्रीव्यू। जिससे ही हमारी स्क्रीन लॉक होती है तो हमें नीचे वाला प्रीव्यू दिखेगा, ये वाला वॉलपेपर हमें वहाँ पे दिखाई देगा। तो बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स भी रख सकते हैं और पिक्चर्स का स्लाइड शो भी आप यहाँ से यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे स्क्रीन लॉक होती है हमें वहाँ पे दिखेगा। अभी आप यहाँ से ऐप भी लॉक स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी मदद से आप किसी भी ऐप को लॉक स्क्रीन पे आप सेट कर सकते हैं। शो लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर्स ऑन साइलेंट स्क्रीन। लॉक स्क्रीन वाला बैकग्राउंड आप साइलेंट स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अगर इस ऑप्शन को आप ऑन करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन शेयर की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है थीम्स। यहाँ पे आप अपने विंडोज़ की थीम्स को सेट कर सकते हैं। तो ये 4-5 थीम्स आपको दिए गए हैं, विंडोज़ लाइट, विंडोज़ 10 और फ्लावर्स। तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं थीम्स को। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट रिलेटेड सब सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओवर द हॉरिजॉन कम्स ब्रेक ऑफ डाउन। इसमें 5 फॉन्ट फेसेस है। अ कूल समर ब्रीज वॉकिंग, इसमें 15 फॉन्ट्स है। ऐसे सारे स्ट्रक्चर फॉन्ट्स के आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टार्ट के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू, शो रिसेंटली एडेड एप्स, शो मोस्ट यूज्ड ऐप, शो सजेशन ओकेजनली इन स्टार्ट, यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, शो रिसेंटली ओपन आइटम इन जंप लिस्ट ऑन स्टार्ट और टास्क बार एंड इन फाइल एक्सप्लोरर क्विक एक्सेस, शो अकाउंट रिलेटेड नोटिफिकेशन व्हेन ऑफ रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन आर स्टिल शोन। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टास्क बार के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि लॉक द टास्क बार है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। ऐसे आप टास्क बार को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार इन टैबलेट मोड, सेम वर्क करता है लेकिन टैबलेट मोड में। यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। अभी टास्क बार पे जो बटन्स हैं तो वो आप स्मॉल साइज में ऐसे कर सकते हैं। यूज पिक टू प्रीव्यू डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ टास्क बार। इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं ऑन करके। रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विथ विंडोज पावर शेल, उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। शो बैगेज ऑन टास्क बार बटन, यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत ऑप्शन है वो हम देखेंगे, वो एक्चुअल में क्या क्या है देखिए। हम देखिए अभी टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन आपको क्या पे चाहिए। फिलहाल तो बॉटम में है, अगर आप इसे राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा,
अगर आप टॉप करेंगे तो टॉप में आ जाएगा, अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट रहता है बॉटम में। तो इसके माध्यम से आप टास्क बार के लोकेशन को सेट कर सकते हैं। कंबाइन टास्क बार बटन्स, ऑलवेज हाइड लेबल्स। अगर नहीं करना है आप तो वेन टास्क बार इज फुल तब हाइड लेबल हो जाएंगे आपके, नेवर करने तो नेवर कर सकते हैं। और आप चाहिए वैसे कस्टमाइज भी यहाँ से कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन एरिया के ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। मल्टीपल डिस्प्ले के अगेन ऑप्शन यहाँ पे है। न्यूज़ एंड इंटरेस्ट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको टास्क बार पे अवेलेबल रहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस विंडोज़ में यानी कि अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में अवेलेबल रहते हैं। जो भी कुछ नए लोग रहेंगे जो कभी लैपटॉप डेस्कटॉप को हैंडल नहीं करते, तो ये वीडियो उनको मदद करेगा। ये सारे ऑप्शंस वो यहाँ से सीख सकते हैं। और इसी स्क्रीन पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में हमें विंडोज़ का एक बटन मिलता है और राइट बॉटम कॉर्नर में हमें डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।